बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नरगिस अबान, आपकी खिदमत में एक नई इस्लामी वीडियो के साथ हाजिर हूं। परवरदिगार के हम इंसानों पे बेशुमार एहसानात हैं। दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह पाक ने इंसान के लिए पैदा की। इंसान को रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उनमें से एक नेमत जो है वो सबसे बड़ी नेमत है वो औलाद की नेमत है। वैसे तो तमाम नेमतें ही बेमिसलो बेमिसाल हैं, और अगर किसी एक नेमत की कमी हो जाए तो बहुत ज़्यादा इंसान दुख और दर्द महसूस करता है, और कभी कभी बात बर्दाश्त से भी बाहर हो जाती है। बेशक रब्बुल आलमीन ने दुनिया की एक एक चीज़ को इंसानों की आसानियाँ के लिए पैदा फरमाया है। औलाद एक ऐसी नेमत है कि जो आंखों की ठंडक महसूस होती है, दिल की राहत महसूस होती है। अगर किसी इंसान को रब्बुल आलमीन ने इस नेमत से महरूम रखा है तो हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार के हजूर में परवरदिगार रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह से हर एक इंसान की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा, और जो इंसान औलाद के ख्वाहिशमंद हैं उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज, और जो बेटी की ख्वाहिशमंद हैं, जो बेटे की ख्वाहिशमंद हैं, उनको इन नेमतों से नवाज। हम शुरू करते हैं, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का मौजू है कि जो हजरात बेटा चाहते हैं उनके लिए वजीफा है, बड़ा ज़बरदस्त वजीफा है, बारहा साल का आजमूदा वजीफा है। आपकी खिदमत में गोश गुजार कर रही हूँ। एक बात जो मैं हर बार कहती हूँ कि ईमान कामिल होना चाहिए, यकीन कामिल होना चाहिए। ये बात नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं ऐसा करने से ऐसा होगा कि नहीं, बल्कि आप कोई भी अमल कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन ने तो फरमाया है कि मायूसी गुनाह है। मायूसी तो कभी आनी ही नहीं चाहिए, और जब आप उसको पुकार रहे हो तो तब तो कभी भी मायूसी नहीं आनी चाहिए। आपको पुख्ता यकीन होना चाहिए कि मैं इतने सदके दिल से मांग रही हूँ ये चीज़, तो रब की ज़ात मुझे इस नेमत से ज़रूर नवाजेगा, चाहे वो कोई भी दवा है। आप वो जब हजूर खुदा के हजूर में वो अपनी दुआ को पेश कर रहे होते हैं तो आपके अंदर इतनी आजिज़ी, इतनी नरमी और इतना सच्चाई होनी चाहिए, और इतना सिद्के दिल होना चाहिए कि रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो दुआ कबूल भी हो जाए, और आपके दिल में ये यकीन भी हो कि जिस तरीके से मैंने अपने रब से मांगती हूँ, क्योंकि वही दुआओं को सुनने वाला है, मेरी दुआ को ज़रूर पूरा फरमाएगा। आज की दुआ जो है वो औलाद के लिए नहीं बल्कि बेटे के लिए है कि अल्लाह पाक आपको बेटा अता फरमाएगा, इंशाल्लाह बेटे जैसी नेमत से नवाजेगा। करना कुछ इस तरह से है कि जिस जोड़े को बेटा चाहिए, जिस भी औरत मर्द को बेटा चाहिए, सिर्फ वजीफा औरत ने करना है। इस तरह करना है आपने कि जब औरत को ये कन्फर्म हो जाए कि उसको हमल है, और हमल को 10 से 15 दिन हुए हैं या 20 दिन हो गए हैं, तो तब से आप ये वजीफा जो है वो शुरू कर दें। वजीफा इस तरह से करना है, शुरू करना है। मैं वही बात दोहराती हूँ कि जुमे रात का दिन गुजर जाए, जुमे की रात आ जाए, तो जुमे की रात से ये वजीफा आप शुरू करें तो सबसे अच्छा है। जुमे की रात से आप ये वजीफा शुरू कर लें, अपने शोहर के पास जाएं और फजर के वक़्त, सुबह के वक़्त साफ सुथरे कपड़े पहने, गुस्ल करें और फजर की नमाज अदा करें। फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने कुरान पाक की सूरह फजर की तिलावत करनी है, और अव्वल और आखिर 11 बार आपने दुरूद इब्राहिमी तिलावत करना है। और दुरूद इब्राहिमी की ही मैं ज़्यादातर कहती हूँ कि दुरूद इब्राहिमी ही तिलावत करें, लेकिन अगर इसके अलावा भी आप कोई दुरूद पढ़ना चाहती हैं तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। जैसे कि ये भी दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये भी एक छोटा सा दुरूद है। आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं। आपने ये वजीफा सूरह फजर का जो वजीफा है ये आपने पूरे 4 मंथ, इब्तदा के जो 4 मंथ हैं ये आपने करना है कि हर फजर की नमाज के बाद आपने 41 बार सूरह फजर की तिलावत करनी है। किसी मीठी चीज पे आपने दम करना है, और वो मीठी चीज आपने खाली पेट खुद भी खा लेनी है और अपने शोहर को भी खिला देनी है। फर्ज करें अगर शोहर आपका आपके पास मौजूद नहीं है, कहीं आगे पीछे गया हुआ है, और जब वो वापस आए और उसका पेट खाली हो, तो आपने वो चीज़ जो मीठी आपने दम करके रखी हुई है
वो उसको खिला देनी है। ये आपने 4 मंथ करना है। 4 मंथ करने के बाद आपने ये वजीफा जो है ये छोड़ देना है। दूसरा वजीफा ये जो शुरू होगा वो आपने किसी एक नमाज फजर या इशा के बाद आपने सूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरा मोहम्मद जो कुरान पाक में है, ये तिलावत आपने करनी है और एक बार ही पढ़नी है। सूरा मोहम्मद एक बार पढ़नी है, चाहे आप एक टाइम फिक्स कर लें फजर के बाद या आपको आसानी लगती है ईशा के बाद, लेकिन जो वक्त आपने फिक्स कर लेने हैं बाकी के जो मंथ होंगे ये आपने उसी वक्त में तिलावत करते रहना है। ये ना हो कि आप कुछ माह जो है वो फजर के वक्त पढ़ ले, बाद पढ़ लें, और कुछ माह जो बाकी के दिन है वो ईशा के बाद। ऐसा नहीं, आपने सारे के सारे मंथ जो बाकी के बच जाएंगे सूरा मोहम्मद की तिलावत करनी है और आपने एक ही वक्त में करनी है। उसी के बाद और अव्वल और आखिर भी, सूरा मोहम्मद के अव्वल और आखिर भी आपने दुरूद पाक 11 बार ही पढ़ना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे एक तो आपका अल्लाह पाक अपनी बारगाह से बेटे जैसी नेमत से नवाजेगा और बेटा बहुत ही खुश शक्ल और खुश इखलाक और खुशबख्त होगा। कुरान पाक की इन आयात, इन सूरतों के सदके में रब्बुल आलमीन आपको बेटा जो देगा वो बहुत ही खुश शक्ल भी होगा और बहुत ही अच्छे नसीब वाला भी होगा। बारहा का आजमाया हुआ ये वजीफा है, आप खुद भी करें, दूसरों को भी इस पर दूसरों को भी बताएं। जो कोई औलाद चाहता है, बेटे जैसी नेमत चाहता है, उनके साथ भी ये बात शेयर करें। आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, कमेंट्स दें। आपकी थोड़ी सी सपोर्ट मेरे लिए बहुत आसानियां पैदा कर देगी। आप सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश रहें, अपने अखलाक को अच्छे रखें, सदकात पूरे 9 माह सदकात देते रहें। अपने शोहर से भी कहें कि वो भी सदका देते रहें। नमाज की पाबंदी करें, मैं नमाज के बारे में बहुत कहती हूँ। नमाज खुद भी अदा करें, अपने बच्चों को भी नमाज की तलकीन करें और अपने अहलो अयाल को भी नमाज की पाबंदी करने की तलकीन करें। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।